अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम इस एस्ट्रोलॉजी विषय पर बात कर रहे हैं और उस विषय का शीर्षक है शक, संदेह। शक एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को कोई नहीं होते हुए भी वहम और भ्रम के मारे वो शक के अंदर इतना लिप्त कर देती है कि उससे कई बार बहुत गुनाह हो जाते हैं। रिश्तों के अंदर, परिवार के अंदर, दोस्तों के अंदर, बॉस और जो है सबॉर्डिनेट के अंदर शक बहुत ही बड़ी खतरनाक चीज़ है दोस्तों। तो आज का विषय है शक जो है किस प्रकार के ग्रहों की वजह से और किस प्रकार के कुंडली में योग की वजह से शक पैदा होता है और उससे बचने के उपाय भी हम बताएंगे। देखिए, शक जो है एक अपुष्ट चीज़ों को बिना पुष्टि किए हुए किसी चीज़ के ऊपर सोचते विचारते राई का पहाड़ बना लेना, वो शक के दायरे में आता है। कई बार कोई चीज़ होती ही नहीं है लेकिन आपको भ्रम हो गया कि ये चीज़ हो रहा है। किसी पति पत्नी के रिश्ते के बारे में, पारिवारिक रिश्तों के बारे में और कोई रिश्तों के बारे में जब एक भ्रम बैठ जाता है कि मेरे खिलाफ़ ये हो रहा है, या मेरा जो पत्नी है या पति है या कोई मेरा रिश्तेदार है या कोई भी पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, वो मुझसे कहीं न कहीं पे विरोध, मतलब छुप करके मेरे विरुद्ध कुछ कर रहा है और कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जो मेरे जीवन में दुख और कष्ट हो सकता है। तो वो जो चीज़ होती है वो शक के अंदर आती है। और शक का क्या होता है, बिना पुष्टि किए हुए किसी चीज़ के ऊपर सोचते रहना और उसको राई को पहाड़ बना देना। तो आज इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। शक के लिए 3 ग्रह मूलतः जिम्मेवार है। पहला है मंगल, दूसरा है चंद्रमा और तीसरा है राहु। मंगल ऊर्जा होती है, जिसके अंदर ऊर्जा होगी वही शक करेगा और वही उसके ऊपर विश्लेषण करेगा। अगर किसी व्यक्ति में ऊर्जा ही नहीं है तो वो पहले ही हार मान के बैठ जाएगा, लेकिन ऊर्जावान व्यक्ति हार नहीं मानेगा, उस शक के तह में जाने की कोशिश करेगा। तो जो मंगल ग्रह है वो ऊर्जावान ग्रह है। तो मंगल अगर जो है कहीं न कहीं से कुछ है तो पीड़ित है तो उसको देखना पड़ेगा। फिर है मन। मन एक ऐसी ज़मीन है जिसके ऊपर शक का बीज सबसे पहले अंकुरित होता है। मन अगर कमज़ोर है या शिथिल है या कोई न कोई उसमें है तो मन को कंट्रोल करता है चंद्रमा। चंद्रमा भी कुंडली में अगर जो है कहीं न कहीं से अशुभ है तो उसके अंदर शक का बीज पैदा हो जाएगा और फिर वो उस बीज को बढ़ने लग जाएगा और फिर वो करना ज़्यादा प्रभावित करेगा। तीसरा है राहु। राहु जो है मंगल और चंद्र के द्वारा बनाए हुए शक की एक छोटी सी चीज़ को धुआं बना करके पूरे वातावरण में फैला देता है और शक को और ज़्यादा विस्तार से उसको विस्तार देता है, भ्रम पैदा करता है और नई हुई हुई चीज़ को वो होकर के दिखता है कि ये होने वाला है। तो मंगल, चंद्रमा और राहु, ये 3 ग्रह मुख्यतः जिम्मेदार है शक को पैदा होने में, शक का अंकुर इकट्ठा करने में और आगे बढ़ाने में। फिर 2 भाव भी है कुंडली में ऐसे जो शक के लिए माने जाते हैं। पहला है चौथा भाव, कुंडली का चतुर्थ भाव जो है वो सुख का भाव है। तो सुख की जगह पे दुख जो प्रकट होता है तो वो चतुर्थ भाव से प्रकट होता है। तो चौथा भाव भी जो है शक के लिए माना जाता है कि वहाँ पे भी उसको लग रहा है कि आने वाले दिनों में मेरा सुख खत्म हो जाएगा। और 5वां भाव जो है वो रिश्तों में जो खटास पैदा होती है, रिश्ते के अंदर जो एक मिठास थी उसको ख़राब होने में 5वां भाव जो है वो देखा जाता है कि रिश्ते बिगड़ने वाले हैं। तो मंगल, चंद्रमा और राहु 3 ग्रह और चौथा और 5वां भाव, ये 2 भाव, ये कुल मिलाकर 5 चीज़ें इसके लिए उत्तरदायी है। अब इसके लिए जो है, इसके लिए ये देखना है कि राहु को छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए। अब रहा आपके मंगल और चंद्रमा। अगर मंगल और चंद्रमा पीड़ित है किसी वजह से, 6-8-12 के साथ बैठे हो, 6-8-12 के स्वामी 6-8-12 में जाकर के मंगल और चंद्रमा बैठ गए हो, अंश बल में कमज़ोर हो, नीच राशि में हो, खरे बुरे ग्रहों से प्रभावित हो, तो चंद्रमा और मंगल खराब हो गए। इसी तरीके से चौथा और 5वां भाव भी पीड़ित हो, 6-8-12 के स्वामी 5 और 4 में जाके बैठ गए हो और 4 और 5 के स्वामी जो है पीड़ित हो जाए, नीच हो जाए,
या बुरे ग्रहों के साथ हो जावे, इस तरह से वो पीड़ित हो जाते हैं। तो मंगल और चंद्रमा पीड़ित होने से और चौथा और पांचवा भाव पीड़ित होने से ये तय हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति शक बहुत करेगा और बिना जो है कोई पुष्टि किए चीज़ों को द्विगुणित करता रहता है, बढ़ाता रहता है, और वो जीवन में जो है आगे इतना कई बार भयंकर ऐसा कोई डिसीजन ले लेता है जो खुद की या सामने वाले की ज़िंदगी भी ख़राब कर सकता है, ज़िंदगी खुद की मतलब ख़त्म कर सकता है या सामने वाले की ज़िंदगी भी ख़त्म कर सकता है। अगर मंगल और चंद्रमा दो ग्रह खराब हो, राहु उसको बढ़ावा देता है। चौथा और पांचवा घर यानी सुख खत्म होने का भय होता है कि मेरे आने वाले दिनों में मेरा सुख जो है ख़त्म हो जाएगा। और पांचवा भाव ये लग रहा है कि जो है मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र हो रहा है, जो मुझे लग रहा था कि ये प्रेम है, लेकिन उसको लगता है कि प्रेम नहीं है, मेरे साथ ये धोखा हो रहा है। तो इन वजहों से शक और बढ़ता है और इससे जीवन खराब होने के चांसेस रहते हैं दोस्तों। अब इसको अगर ये है, लेकिन अगर गुरु ग्रह लगन में बैठा है या गुरु ग्रह या कोई और भी शुभ ग्रह लगन में हो या चंद्रमा और मंगल के ऊपर उनकी गुरु या शुभ ग्रह की दृष्टि हो, चौथे और पांचवें घर में गुरु या शुभ ग्रह बैठे हों या उनकी दृष्टि हो, तो ये शक जो है इतना खराब नहीं होगा जितना कि वो कोई बड़ा दुर्घटना खुद के साथ या सामने वाले के साथ कर सके। अगर मंगल और चंद्रमा और चौथे और पांचवें भाव के स्वामियों पे या पांचवें भाव पे या चंद्रमा पे या मंगल पे गुरु की या अन्य किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, शुक्र है और इस तरह से जो है बुध अच्छा बुध है, उसकी दृष्टि पड़ती हो, तो संभावना है कि वो शक करेगा, लेकिन धीरे धीरे उसका शक दूर हो जाएगा या वो इतना शक की वजह से इतना कोई गलत निर्णय करने की स्थिति में नहीं रहेगा और वो ठीक हो जाएगा। तो आज के ज़माने में देखिए बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, शक की वजह से पति पत्नी के रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, शक की वजह से दोस्ती के रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, शक की वजह से प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, शक की वजह से भाइयों में, परिवार में, अन्य समाज में रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। अगर जो है ये मैंने बताया ये स्थिति अगर आपकी कुंडली में है तो आप देखें कि आपको तो ठीक होके मजबूत होके और सावधान होकर रहना है कि अनावश्यक कोई चीज़ को बात का बतंगड़ नहीं बनाना है, राई का पहाड़ नहीं बनाना है और चीज़ों को सुधारने की कोशिश करनी है। और या फिर आप किसी विद्वान पंडित से या हमारे से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, जिससे ये पता लग सकता है कि आपकी कुंडली में शक करने की कोई ऐसी चीज़ है तो उसका उपाय किया जा सके और गुरु और शुक्र का उपाय करके आपको उसको ठीक किया जा सके। वरना क्या है, कोई बहुत बड़ा कदम, ख़राब किस्म का बड़ा कदम उठा करके खुद की और सामने वाली ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही दोस्तों। अमर एस्ट्रोलॉजी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम और भी अच्छी वीडियो बना के आपकी सेवा में पेश कर सकें।